ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक। عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ़ से, मेरे पूरी फ़ैमिली की तरफ़ से आप सब हज़रात को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना व जअलना मिन उतक़ाए शहर रमज़ान ईदुन सईद। अल्लाह ताला आप हज़रात को ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है इस एतबार से कि जब से मैंने होश संभाला ऐसी ईद मैंने तो नहीं देखी कि जिस ईद के अंदर ईद की नमाज मस्जिद के अंदर अदा ना की जाए और फैमिली फ्रेंड्स सब एक दूसरे से मुलाकात ना करें, लॉकडाउन हो और एक वबा की एक कैफियत हो। इस एतबार से थोड़ी सी अलग सी ईद है, लेकिन ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हादा ईदुना, कि हर कौम की एक ईद होती है और हमारी ईद आज के दिन है यौमुल फ़ितर, जिसको कहा जाता है। फ़ितर का मतलब होता है इफ़्तार करना। फ़तूर अरबी ज़बान में ब्रेकफ़ास्ट को कहते हैं। यानी इस ईद का मतलब ये है कि जब एक मुसलमान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पूरा किया और पूरा महीना रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों ने एतकाफ़ किए और तरावी का एहतमाम किया और कुरान ख़त्म किए, माशाअल्लाह ढेरों इबादतें की, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब हुक्म को पूरा कर लिया तो आज का दिन ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और आज का दिन यौमुल जज़ा है। यानी यौमुल जज़ा का मतलब ये है नाज़रीन कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने बंदों को अजर अता फ़रमाते हैं। आता है कि जब ईदगाह के अंदर लोग जमा होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अल्लाह ताला मलाइका के सामने फ़ख्र करते हैं और इरशाद करते हैं कि देखो ये मेरे बंदे कि जिन्होंने मेरे हुक्म को पूरा किया और जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे और तरावी पढ़ी, माशाअल्लाह ज़कात अदा की। तो अब अल्लाह फ़रमाते हैं कि बताओ कि जिस मज़दूर ने अपनी मज़दूरी को, जिस बंदे ने अपनी इबादत को, मज़दूरी को अच्छी तरह से किया हो तो उसका अजर क्या होना चाहिए। तो फ़रिश्ते कहते हैं, अल्लाह आप अपनी शान के मुताबिक आप उनको अजर अता फ़रमाएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को गवाह करके फ़रमाते हैं कि तुम गवाह रहो कि मैंने अपने तमाम बंदे और बंदियों को माफ़ कर दिया और उनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। कुमू इरजिऊ मग़फ़ूर लकुम क़द बुद्दिलत सय्यातिकुमुल हसनात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि मैंने उनके सय्यात को हसनात से बदल दिया। तो माशाअल्लाह ये बड़ा मुबारक दिन है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये दिन अता फ़रमाया। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो हज़रात इंतकाल कर गए इस पूरे अरसे के अंदर कोरोना वायरस का शिकार होकर या वैसे ही अपनी किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला होकर, तो अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फ़रमाए और जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए। और ख़ास तौर पर जो हादसा हुआ कराची के अंदर, PIA का जहाज़ क्रैश हो गया और जिसकी वजह से एक सोग का समा है और बहुत सारे लोग तकरीबन 90+ लोग जो है उसके अंदर शहीद हो गए और अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फ़रमाए और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला आप हज़रात को भी खुशियाँ अता फ़रमाए। आप हज़रात भी अपने घरों के अंदर होंगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में रमज़ान में कहा था कि मैं ईद आप हज़रात के साथ गुजारूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मौजूद हूँ, आप हज़रात के सामने मौजूद हूँ। माशाअल्लाह मेरी पूरी फ़ैमिली आप हज़रात के सामने मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो तारुफ़ कराता हूँ अपने दाएँ जानिब से
तो आज की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में, ईद शो में मेरी अहलिया मोहतरमा ज़हरा शफीक शेख या ज़हरा वहाब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। जैसे कि आपने कहा कि इस बार ईद काफ़ी डिफरेंट थी और है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि हम सब देख रहे हैं कि ईद जो है वो लॉकडाउन में कैसे होती है, और स्पेशली हम अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं उस तरह से, गले मिलना, हाथ मिलाना और मतलब प्रॉपर तरीके से गेट टुगेदर्स करना। लेकिन बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, एंड स्पेशली द वंस आई वुड लाइक टू से जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और स्पेशली ईद के टाइम पे बहुत याद आती है उन लोगों की जो चले जाते हैं। और आई होप कि ये वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम सब जो हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आएँ। और हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे यहाँ पे, ईद की थी, तब डिफरेंट था माहौल। अभी हमसे कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठना है, हालांकि हम एज अ फैमिली हैं, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी केयरफुल। I would like to say everyone कि I wish everyone a very happy Eid, and I would like to say stay home, stay safe. माशाल्लाह, लेकिन we are now out of home and We stay are safe. हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरी लेफ़्ट साइड पे माशाल्लाह मेरी वन एंड ओनली जो है वो रिफ़का वहाब मौजूद है माशाल्लाह, मेरी बेटी, और उसके साथ अब्दुलवाली मोहम्मद मौजूद है, और माशाल्लाह उसके साथ अब्दुलवासे मोहम्मद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक ठाक? हम ठीक हैं। और आज ईद का दिन है। अपने जो आपके जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगी भाई? हाँ, आज तो ईद है, ईद मुबारक आप सबको। माशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ ये दिन एंजॉय करें। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन है, तो इसलिए तो हम लोग सब घर पे हैं अकेले, लेकिन हम लोग भी स्पेंड कर सकते हैं माशाल्लाह, घर में भी एंजॉय कर सकते हैं। जी जी। अब्दुलवाली, क्या कहना है आपने? मैं इसका कहना चाह रहा हूँ कि ईद मुबारक एवरीवन, एंड आई होप यू हैव अ वेरी गुड ईद। माशाल्लाह। अब्दुलवासे? अस्सलाम वालेकुम सब, आप सब हमें देख रहे हैं, ईद का दिन है, हम पांचों आए हैं यहाँ अपना टाइम निकाल के। कुछ हो नहीं रहा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप हमें देखें, हमें भी कॉल करें, हमसे भी शेयर करें एक्सपीरियंस, और जल्द से जल्द बस हम चाह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो और लॉकडाउन ख़त्म हो। आप भी कॉल करके हमें बताएं, और बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब एंजॉय करें इस दिन को, और इस डिफरेंट यूनिक ईद को कुछ ना कुछ करके एंजॉय करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। नाज़रीन, ईद का दिन तो खुशी का दिन होता है, गेट टुगेदर का दिन होता है, फैमिली के साथ गुजारने का दिन होता है, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का दिन होता है। तो इस दफ़ा ईद थोड़ी ज़रा डिजिटल हो गई है। वो डिजिटल एतबार से कि हम लोगों ने क्या किया, माशाल्लाह मेरी वाइफ ने, वही बताएंगी कि उन्होंने फेसबुक फैमिली ग्रुप बनाया। तो बताएं, हम लोग, हमारी फैमिली जो है उसने ईद कैसे इस बार, क्योंकि हम लोग फिज़िकली तो साथ नहीं हो सकते थे, और बच्चों को भी बहुत फ़ील हो रहा था, हमें भी बहुत फ़ील हो रहा था, तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि स्पेशली जैसे फ्राइडे जो आखिरी दिन था रमज़ान का, और हम लोग हर फ्राइडे जो है वो, जब से मेरी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया, फैमिली ग्रुप है हमारा, उस पे हमने सारी फैमिली को कहा कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, और हमने इंटरेक्ट किया, और सब हमारे साथ ज्वाइन हुए, ऐसे लगा कि हम एक साथ हैं उस वक्त। और आज हमने बड़ा इन्जॉय किया कि ईद वाले दिन हम सब एक दूसरे को मिस कर रहे थे। ख़वातीन जो होती हैं ईद के दिन वो चांद रात मनाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, नए जोड़े पहनती हैं। उसमें ये हुआ कि हम इतना मिस कर रहे थे एक दूसरे को, तो फिर हमने सब एक दूसरे को हमने वीडियो कॉल्स की, मतलब एट अ टाइम वी वर लाइक 5 to 6 people स्पीकिंग टू ईच अदर। तो उसमें सब ने अपनी बातें बताई, अपने ड्रेसेस दिखाए, तो इट वाज वेरी डिजिटल और वेरी डिफरेंट, बट आई थिंक वी एंजॉयड दैट पार्ट। आज सुबह जो है हमने बहुत एंजॉय किया उस पार्ट में। माशाल्लाह। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और अपने जो दूसरे शहरों में रहते हैं
दूसरे मुल्कों में। ये जो टेक्नोलॉजी है नाज़रीन, इसने फासलों को समेट दिया है। अब ये हाल हो गया कि जो करीब करीब वाले हैं वो तो आपस में मिलते नहीं, लेकिन दूर दूर वालों से ताल्लुक़ हो जाता है। तो माशाल्लाह ये भी ठीक है, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा और हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे भी हालात हों, हालात आते ही इंसान को आजमाने के लिए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और हम इसमें भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पे भी हमें सब्र अता फरमाएंगे। लेकिन एक बस रमज़ान के जाने की एक बड़ी जो है अफसोस है। रमज़ान में हम क्या करते थे, रात को क्या होता था, बताओ ज़रा सा। हम लोग सब इफ्तारी में बिजी होते थे, मम्मा की हेल्प करने में। हम लोग आप क्या स्पेशल क्या बनाती थी? मैं तो जो भी हो बताए मैं बना लूंगी। अच्छा, नहीं वैसे अब तो स्पेशल आप क्या? कुकिंग एक्सपर्ट हो गई है ना, हाँ, बताओ क्या 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 बनाया? बनाया? जैसे लास्ट क्या बनाया था अभी जो 2 दिन पहले? चीज केक। हाँ, चीज इतना केक। सोच रही है जैसे मैं 2 महीने पहले पूछ रहा हूँ। हाँ, वो बहुत मजे का बना था। समोसे, पकोड़े, कबाब, ये चीजें। हाँ माशाल्लाह। और अब्दुल वाली, आप क्या करते थे रमजान में? रमजान में क्या रूटीन थी ये बताओ? बस कुछ नहीं करते थे? पूरी रात जागते पूरी रात जागते थे? बताओ। क्या करते थे? तरावी पढ़ते थे, बैठते थे। ये भी तो बताओ भाई, स्टोरी सुनते थे, अरबी सीखते थे, इतने सब कुछ करते थे। अरबी सीखते थे और प्रॉफिट्स की स्टोरीज। सबसे अच्छी कौन सी प्रॉफिट की स्टोरी लगी आपको? प्रॉफिट इब्राहिम। आप अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कौन सी स्टोरी रिकमेंड करोगे कि भाई यू हैव टू वॉच दिस स्टोरी, इज अमेजिंग? प्रॉफिट दाऊद। हाँ माशाल्लाह, प्रॉफिट दाऊद की स्टोरी में बड़ा, यानी उसके अंदर बहुत थ्रिल है और उसके अंदर जो है बड़ा क्लाइमेक्स है ना जी। क्योंकि वो तीनों जैसे क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, इस्लाम, वो जैसे वो। हाँ, और हाउ द हज़रत दाऊद बिकम। हाँ अब्दुल वासे, तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी वो लगी? मुझे सारी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैं पहली दफ़ा एक एनिमेटेड कार्टून इतना अच्छा देख रहा हूँ यूट्यूब पे जिस पे सारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आई होगी, मुझे लगता है प्रॉफिट इब्राहिम की। मुझे पसंद प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जी, माशाल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हाँ। और वैसे भी आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा आप सारी देखें। हमने रमज़ान में रोज़ शाम को एक देखी, हम पांचों ने साथ मगरिब के बाद और इशा की अजान तक हम देखते थे और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलती थी और काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, आप लोगों को हम रेकमेंड करेंगे। बहुत अच्छा। तो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग। उसमें ये होता है कि आप जो है वो उसके अलावा पहले कुछ दिन में हमने अरबी भी सीखी, जैसे ये बता रहे थे, क्योंकि अरबी कितने मुल्कों में बोली जाती है। तो ये काफ़ी एक लफ्ज़ बताओ अरबी का जो सीखा हो, इम्तिहान तुम्हारा। सुरिरतु बिल इकाइका। सुरिरतु बिल इकाइका, सुरिरतु बिल इकाइका क्या मतलब है? बताओ अब्दुल वासे। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू। क्या तुम बताओ? हैं, तुम बताओ सुरीर, तुमने क्या लफ्ज़ सीखा? कोई एक तो बताओ। टीमी, आपने क्या सीखा? इस्मी रिफ़्का, मरहबन, मरहबन, अहलन अफ़वन, उज़रन, तशर्रफ़्तु बिमारिफ़तिकुम और तशक्कुरन। ये बेसिक फ्रेजेस हैं जो हम ट्राई करें, सीखें, ताकि इतनी और जो वो तो मुल्कों में बोली लैंग्वेज का ही होता है जाती कि यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज यू नो यू फॉरगेट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो, और अरबी बहुत अच्छी लैंग्वेज है और ये आपको उसको सीखना चाहिए। तो माशाल्लाह नाज़रीन, दिस इज़ ईद हो गई, रमज़ान हो गया, ऑल अबाउट द इबादा एंड गेट टुगेदर। हम लोग माशाल्लाह हम लोग कल रात को हम कितने बजे तक जागे थे? हम तकरीबन फजर तक नहीं, हम फजर से पहले, क्योंकि हमें थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि हमारी रूटीन काफ़ी बदली हुई है। तो हम फजर से पहले हमने कुछ थोड़ा खाया और फिर फजर पढ़ के फिर हम सब अपने अपने कमरों में गए। मुझे तो नहीं पता आप लोग कितने बजे सोए, लेकिन मैं थोड़ा तकरीबन 4 बजे सो गया था। अच्छा। तो फिर हम उठे थे तकरीबन 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे और हमने ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे। हमारे छोटे से मुसल्ले में हम 5-6 लोग थे, तो बाबा ने वहाँ लीड की थी ईद की नमाज़ स्पेशल, और सोशल डिस्टेंसिंग रख के हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। तो अच्छी थी, सुबह थोड़ी पिछली ईदों की तरह
उठ के नहा के माशाल्लाह। अच्छे कपड़े पहन के जाना। माशाल्लाह आज माशाल्लाह, सुबह बहुत ही माशाल्लाह। ज़बरदस्त है नाश्ता हमने खाया अभी। नाश्ता भी किया ज़बरदस्त जी। माशाल्लाह। ऑल क्रेडिट्स गोज टू ज़ारा माशाल्लाह। नाश्ते में आज जो है इसने आप मगज़ बनाया, कढ़ाई कीमा बनाया, चने बनाए, ऑमलेट बनाया माशाल्लाह। वो हमने इतना खा लिया कि हमें अभी रात तक ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, अब्दुल वासे मोहम्मद मौजूद है। अब्दुल वासे हो और कोई नशीद ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। और खुशी का मौका है, ईद का मौका है, तो अब्दुल वासे से मैं अर्ज़ करूँगा कि कोई एक नशीद सुनाए, कोई अच्छी सी। जी। और जो है वो ये मैं अभी नशीद सुनाऊंगा जो आप सबको आती है, इन दोनों को भी आती है, सबको यहाँ पर भी आती है। तो मैं चाहूँगा आप लोग घर पे भी माहौल बनाएं और मेरे साथ पढ़ें, और मैं काफ़ी टाइम बाद ये पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन नजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसुजा, सरवर कौनैन सुल्तान अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब अब्दुल वासे, बहुत खूब जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला। अल्लाह ताला आपको बरकत ता फरमाए। तो नाज़रीन माशाल्लाह आप हज़रात भी अपने घरों में आज ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मुख्तलिफ़ डिशेज़ आप लोगों ने बनाई होंगी और इन्जॉय कर रहे होंगे। और बिल्कुल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद का दिन खाने पीने का दिन है, अपनी ख्वाहिशात को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने का दिन है। ईद का दिन मोहब्बत का दिन है, ईद का दिन आपस में मुलाकात का दिन है, ईद का दिन जो है वो हुज़ूर की शान बयान करने का दिन है। आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर तशरीफ़ फरमा थी और जो बच्चियां हैं
वो, और ये मिना के अय्याम थे, और बच्चियां जो है वो नग़मे गा रही थी, दफ़ बजा रही थी, खुशी का इज़हार कर रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चियों पे गुस्सा किया कि भाई आप हुज़ूर तशरीफ़ फरमाएँ और आप लोग नग़मे गा रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया, अबू बकर इनको छोड़ दो, आज खुशी का दिन है और इनको खुशी बनाने दो। तो लिहाजा आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, बरकत वाला दिन है, अल्लाह की रज़ा वाला दिन है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज के दिन के अंदर अल्लाह ताला आप सब हज़रात को बरकतें अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए। और माशाअल्लाह पूरा साल इंसान रमज़ान का इंतज़ार करता है, मुसलमान रमज़ान का इंतज़ार करता है, और रमज़ान अपनी बरकतों के साथ आया, रहमतों के साथ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने रमज़ान के रोज़े रखे, और उसके बाद हम सब ने जो है तरावी का अहतमाम किया, क़यामुल लैल का अहतमाम किया, और हमारा पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो रमज़ान की बरकतें हैं वो अता फ़रमाएगा। और सबसे बड़ी बरकत देखिए, हदीस में आता है, मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ, और उसका यकीन था कि अल्लाह मुझे ज़रूर माफ़ फ़रमाएगा, अल्लाह मुझे अजर अता फ़रमाएगा, और एहतिसाबन, और इस उम्मीद पर कि इसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएंगे, और एक मतलब क्या है, खुशी के साथ, बशाशत के साथ, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए और अल्लाह के हुक्म को समझते हुए, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो आज का दिन तो माशाअल्लाह बड़ी खुशी का दिन है। और हम में और गैर मुस्लिमों में बुनियादी तौर पर फ़र्क जो है वो ईद का ही है कि मुसलमान ईद के दिन भी अल्लाह की इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तकबीरात तशरीक़ पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। और अल्लाह की बड़ाई बयान करता है। ईद का दिन मुसलमानों के इत्तेहाद का दिन होता है, इत्तेफाक का दिन होता है, मोहब्बत का दिन होता है, और ये शायर इस्लाम में से है, और मुसलमानों की क़ुव्वत के मुज़ाहरे का दिन होता है, और मुसलमानों की ताकत का मुज़ाहरे का दिन होता है। तो अल्लाह ताला ने ईद के दिन में बड़ी बरकतें रखी हैं, और मुसलमान इन सारी चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठाता है। तो माशाअल्लाह आप हज़रात भी यकीनी तौर पर आज ईद के दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और यकीनी तौर पे करना भी चाहिए, कैसे भी हालात हों, चाहे हालात जंग हों, हालात किसी किस्म की परेशानी हो, बीमारी हो, घर में और कोई मुश्किलें हों, किसी भी किस्म के हालात हों, नाज़रीन ईद का दिन खुशी का दिन होता है, और खुशी के दिन खुशी का इजहार करना सुन्नत है। और एक बात कि मुसलमान हल्ला गुल्ला नहीं करता, मुसलमान शोर शराबा नहीं करता, मुसलमान सीटियाँ नहीं बजाता, मुसलमान जो है वो नाश्ता गाता नहीं है, मुसलमान गुनाह के काम नहीं करता, फिस्क व फुजूर के काम नहीं करता, और मुसलमान जो है वो किसी किस्म की जो है अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता ईद के दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो लॉकडाउन हो गया, और अल्लाह का फ़ज़ल इस एतबार से कि भाई सिनेमा सारे बंद हैं, और हल्ला गुल्ला शोर शराबा जो होता था हमेशा की तरह रास्ते ब्लॉक करना, हॉर्न बजाना, और पाकिस्तान के अंदर आप देखें हवाई फायरिंग करना, उस हवाई फायरिंग के नतीजे के अंदर कई लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते थे, कोई लोग इंतकाल कर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर जो है वो मना है। इस्लाम के अंदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, और कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे किसी दूसरे इंसान को, दूसरे मुसलमान को जो है वो तकलीफ़ पहुँचे। तो लिहाजा ईद के दिन नाज़रीन अपने साथ साथ गरीबों को भी याद रखना चाहिए, और फ़कीरों को, मिस्कीनों को, जो उनको भी याद रखना चाहिए, जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो नाज़रीन हमें एक मुख्तसर से ब्रेक की तरफ जाना है। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आप हज़रात कॉल करेंगे, गुफ्तगू करें, हम मौजूद हैं, माशाअल्लाह बात करना चाहें तो ज़रूर आप कॉल करें और आपसे गुफ्तगू होगी। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक हो नाज़रीन, और अल्लाह ताला आप हज़रात को खुशियाँ अता फ़रमाए। ईद का मतलब क्या है अरबी ज़बान के अंदर? आदा यऊदू का मतलब होता है लौटना, और ईद का मतलब होता है
कि ये हर साल लौट कर आती है। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई फतकून लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरीना। कुरान में है कि जब उन्होंने तकादा किया कि अल्लाह तू माइदा आसमान से उतार ताकि ये हमारे लिए खुशी का दिन हो, हमारे पहले वालों के लिए भी बाद वालों के लिए भी। तो इसका मतलब खुशी का भी होता है और ये खुशी बार बार आती है, इसलिए इसको ईद कहते हैं कि अल्लाह ये ईद का मौका बार बार आए। मुसलमान साल में 2 दफ़ा ईद को सेलिब्रेट करते हैं, एक ईद उल फ़ितर है और एक ईद उल अज़हा है। ईद उल फ़ितर नाज़रीन रमज़ान के अख्ताम पर होती है और ईद उल अज़हा हज के मौके के ऊपर होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद में। तो लिहाजा हर कौम के अंदर खुशी के दिन होते हैं, मुसलमानों का खुशी का दिन ये है। अल्लाह ताला हम सबको, और इज्तिमाई तौर पे देखें, कुछ खुशियाँ होती हैं वो इनफिरादी होती हैं, किसी के यहाँ बच्चे का पैदा होना, औलाद का पैदा होना, निकाह करना, लेकिन कुछ खुशियाँ होती हैं जो इज्तिमाई होती हैं। और ये ईद की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अक्सर आलम इस्लाम में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, यूके में एक ही दिन ईद बनाई गई है। मेरी दुआ है कि हमेशा अल्लाह ताला ऐसे ही करे कि हम सब ईद की खुशियाँ एक साथ मनाएं। तो कॉलर भी हैं हमारे साथ, देखते हैं पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको अपने दरमियान देख के माशाल्लाह ठीक ठाक सेहतमंद, बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपके बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से। अब तो बड़े वाले जो हैं, मुझे तो लग रहा है अब उनके लिए कोई हमें लड़की ढूंढना पड़ेगी सारे कॉलर्स को मिलके। नहीं माशाल्लाह, अभी तो 16 साल का है ये। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आपसे एक दफा जहाज में मुलाकात हुई थी PIA के। अच्छा। और जब जहाज लैंड हुआ था एयरपोर्ट पे, आपकी बेगम से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी। कौन खुश नसीब खातून है वो। हाँ। तो माशाल्लाह से हमारे मुफ्ती साहब जैसे, क्या कहूँ आपकी तारीफ में मैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दिखाए बच्चों की आपकी। तो उस वक्त फिर मेरी वाइफ से मुलाकात नहीं हुई आपकी? जी नहीं, वो आप लोग जरा जल्दी निकल गए थे आगे। आपसे बच्चों से मिलने का मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। तो अभी ये है ना, ये सारे बच्चे मेरे माशाल्लाह, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, सब है ना। जी हाँ माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है देख के माशाल्लाह। इतनी प्यारी बच्ची आपकी, खूबसूरत। भैया जो मुझसे ही बात करनी है वो आप उनसे बात करें डायरेक्ट। जी जी आप मेरी बात करवा दीजिए। आप करें वो सुन रही हैं। और बेटे भी आपके बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कैसे हैं आप? ठीक है। एयरपोर्ट पे आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी तो बड़ी तशनगी सी रह गई थी। अच्छा चलें, देखिए आज प्रोग्राम पे वैसे मैं आती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आ गई हूँ आप सबसे मिलने और आप सबको ईद मुबारक कहने। हमें बड़ी ख्वाहिश थी देखने की कि हमारे मुफ्ती साहब की वाइफ जो है वो कौन है। इंसान ही है। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही हूँ। और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने तरबियत करी है बच्चों की और इतना अच्छा आपने उठाया है बच्चों को, ये देख के बहुत हैरत होती है। यहाँ पे लंदन जैसे माशरे में हम तो अपने बच्चों को दिखाते हैं ना, मिसाल है हमारे लिए आपके बच्चे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी और भी कॉल्स हैं तो फिर इंशाल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी। कॉवेंट्री से महमूद भाई बोल रहा हूँ। महमूद भाई आप खैरियत से हैं? ठीक है, से ठीक है आपकी। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक। और बच्चे ने बहुत अच्छी नात भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सभी बच्चों को भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक। और हाँ, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करना, बच्चों के लिए भी दुआ करना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए जी। और बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? ठीक वो करावे सब कुछ सब मुबारक। ठीक है, अब ठीक है, बच्चे ठीक है माशाल्लाह, देखे सब आए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, अल्लाह से आते। मैंने बर्गमों से किया मिसेस नियाज। मिसेस नियाज, अच्छा कैसी हैं आप? ठीक हैं? कर रहा है, अपनी गार्डन में वर्क कर रहा है। उनकी बेटी है ना फायजा नियाज। अच्छा अच्छा, आंटी कहती है कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी अभी कैसी है? हाँ सब ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फायजा ईद मुबारक।
अल्लाह वो फायदा को मैं देती हूँ, वो इसकी बेटी आई ना। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो फायजा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैंने बहुत दफा आपको मैसेज किया आंटी पूछने के लिए, आपकी छुट्टी होगी सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपकी। फ़ायदा अगर है तो उससे बात करा दें, वरना कॉलें हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा कोई रो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब, मुझे तो बहुत खुशी है आपके बच्चे देख के, माशाल्लाह से। मैंने तो नाच तो मिस कर दिया, तो अल्लाह ताला इनकी बरकरार करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों के, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करे। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपके बच्चे देख के। अल्लाह ताला जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आपको मुबारक, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। हम सबकी तरफ हमारे से भी बच्चे भी बहुत मुबारक। आपके बच्चों जैसे अल्लाह ताला बनाए। आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। बच्चे तो सारे खूबसूरत होते हैं, सारे दुआ प्यारे करें होते कि हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे अल्लाह ताला आमीन। अल्लाह आपके बच्चों को खुशियाँ दे। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं आंटी? खैरियत से हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। मैंने आपके लिए बहुत दुआ की है। बहुत शुक्रिया। आप एतकाफ में बैठी थी? दिया था। आप एतकाफ में बैठी थी? जी। आंटी गुलशन है ये। अच्छा जी, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? हाँ, मैं भी आपके बच्चों को मिलना चाहती हूँ, आपकी मिसेज को मिलना चाहती हूँ। ये मैं मिले, ये पूछती रहती हूँ आपको। नहीं, ये बैठे हैं ना, मिले आप, इनसे बात करें आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप तो मुझे भूल ही गए हो। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं भूले। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मुबारक, मैं ठीक हूँ। मैं इत्काफ में थी, मैंने बहुत दुआ की है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसका शुक्रिया नहीं कहते बेटा। जी 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 जी। आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक हैं? घर में सब ठीक हैं? बस टूटा फूटा काम चल ही रहा है। अच्छा अच्छा। देखिए आज आपसे मुलाकात हो गई, हम सब आ गए आप सबसे मिलने। नहीं इस तरह नहीं, आप मेरे पास आएंगे तो आएंगे जरूर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आंटी जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी कॉल का। अल्लाह आपको बहुत बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आंटी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। जी अब्दुल वहाब बोल रहे हैं? जी जी, अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ जी। आंटी जी, आपको ईद मुबारक बहुत बहुत होए। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप खैरियत से? ईद मुबारक होवे। सब नु ईद मेरी तरफ से उन्होंने बहुत प्यार देना। अच्छा ते तुसी खुद गल कर लो इना नाल पंजाबी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? ठीक है। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत बहुत ईद मुबारक होए। बहुत बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ भी ईद मुबारक होए। ठीक हो सारे? मैं बहुत देर दी ख्वाहिश आई कि अब्दुल वहाब की वाइफ मिले। बच्चे तो कभी कभी ना टीवी पर आते हैं, बच्चे सबके प्यारे होते हैं, आपके बच्चे बहुत प्यारे। बहुत शुक्रिया आंटी। देखिए मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ईद मुबारक कहन। तो बहुत बहुत अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बहुत खुशी हुई जेडी ऐतकी ना इस दफा सब ने ईद इकट्ठी कर ली। माशाअल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुन के बहुत खुशी हुई। अल्लाह हमेशा वास्ते ऐसी ही नसीब होए साडे। आमीन। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ कॉल ਦਾ जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुझे पहचाना है आपने? आप मैं तो पहचान कराए ना, ऐसे इम्तिहान ना लें मेरा। जी मेरा इम्तिहान ना लें, पहचान करा दें आप। मैं मिसेस नसरीन ताज हूँ। मिसेस नसरीन ताज। कैसी हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ारा बेटी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत 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 मुबारक हो आपको। बहुत खुशी हुई आपसे, आपको देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। घर में सब ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह का, आपकी दुआ है। मुझे पहचाना है ना आपने?
कहाँ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं पहचानने की। अच्छा ये बता दें आप कहाँ से बात कर रही हैं? कार्डिफ में, मैं कार्डिफ की है मसीह। अच्छा अच्छा, आप पहचान लिया। हाँ जी, वो मेरी एक दो दफा बात हुई थी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी हैं आप? पहचान लिया। शुक्र है बहुत माशाल्लाह, बच्चों पे आपको देख लिया है, बहुत खुशी हुई है। चले माशाल्लाह, ऐसे ही मिल के ना, वैसे मुलाकात करना तो मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आप ऐसे आकर हमसे मिल लिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए जी। आमीन आमीन, दुआ करें मेरे जरूर लिए। जी, जरूर दुआ करेंगे। ईद के दिन बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, ईद का बहुत बहुत रमजान की रहमतों वाला पुरनूर आप सबको सलाम और मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुफ्ती साहब, तोहफा मिल गया आज मुझे तो। अच्छा ये बताइएगा, मैं बेगम से भी बात करूंगी। देखें इतनी खूबसूरत इनके पास फूल रखे हुए हैं, किसी ने बड़े चुन के ना सेटिंग किया। मुझे लगा ये उसके हैं चंबेली के फूल, मुझे यहाँ तक खुशबू महसूस हुई। चले ये तो मोहब्बत की खुशबू है जो आपको वहाँ आ रही है। बेगम माशाल्लाह, मैंने इनसे एक आध दफा फोन पे बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक वो है ना सूरज तो दूसरा चांद, और तारे माशाल्लाह आपके। हाँ माशाल्लाह जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी शादी को तो 20 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब तो बूढ़े हो गए। देखे ना, हमने जमीन भी खरीदी होती तो वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हमें फसलें भी देती है, साया भी देती है माशाल्लाह। तो ये अच्छा भाभी साहिबा, ये वो सुन रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैर हूँ। आप ये देखें आपके कपड़ों पे ये जो टिमटिमाते हैं ना सितारे रोशन, देखिए क्या माशाल्लाह, आपने क्या नजारे दे दिए आज। नहीं बस आज हमने कहा कि इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब आप सबसे ईद मिलने इस बहाने प्रोग्राम में आए, सबसे ईद मुबारक कहें। अच्छा ये मुझे बताइए, बेटी माशाल्लाह आपकी बड़ी प्यारी, और छोटा बेटा भी बड़े, अब्दुल वासे को मैंने देखा इतनी थी, उन्होंने नशीद पढ़ी। ये बताइए कि आज ईद ही क्या दी जनाब? आज ये अभी तक वेट कर रहे हैं क्योंकि आज ये पहली ईद होगी कि ये अभी तक अपने नानों से नहीं मिले हैं। मैं अपनी अम्मी से नहीं मिली और मेरी अम्मी का फ़ोन आया कि मैंने ईदी देनी है, और मेरे भाइयों से भी अभी नहीं मिली हूँ, और हमने भी इनको ईदी देनी है, तो ईदी का कलेक्शन अभी होनी है। नहीं मैं अब्दुल वहाब मुफ्ती साहब का पूछ रही हूँ, इन्होंने बेगम को क्या दी? नहीं मैंने तो सही बताऊं, मैं तो ना मैं ईदी देता हूँ, ना हम ईदी देते हैं एक दूसरे को, ना ईदी लेते हैं। और बच्चों को? हाँ बच्चों को देता हूँ मैं तो। सब अपने जो मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, सबको 20-20 पाउंड ईदी देता हूँ मैं। और जो है लेकिन नहीं देते हैं किसको? नहीं बेगम से लेके देता हूँ। तो चले जो इनसे लिए होते हैं वो भी तो उनको कुछ दिया करें ना। इससे लेके बच्चों को देता हूँ, ये बच्चों से लेके अपने पास। अभी पिछले दिनों मेरे बेटे ने एक क्लिप भेजी जिसमें वो एक शख्स कह रहे हैं कि ईदी कलेक्शन जिनकी नहीं हुई है, ईदी वो जो है इतने सालों से बचपन से जिनको ईदी जमा हो रही है, अगर आपको जमा करनी हो तो मुझसे राब्ता करें, मैं आपके पेरेंट्स से ईदी निकलवाऊंगा। तो ये माशाल्लाह ये ईदी मैं इनसे लेके देता हूँ, ये इनसे वापस ले लेती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। कॉलें बहुत ज़्यादा हैं और टाइम कम है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह करम, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपकी फैमिली को ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। हो रही है देखकर आपके बच्चों को, आपकी बेगम को। वैसे मैंने पिछले साल भी ये प्रोग्राम में देखा था इनको, और इस बार दोबारा देखने का मौका मिला है, बहुत खुशी हो रही है। और माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि मैं तो हर वक्त सोचती रहती हूँ। मैं इतनी इस बार तो इतनी मुतासिर हुई हूँ कि अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपने इतना काम किया। और ये सब कुछ जो मैं भी करता हूँ तो ये आप हजरात के ताउन से करता हूँ। बहुत जज़ा दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और आप हजरात की सपोर्ट का। अल्लाह आप लोगों को बहुत बरकत अता फरमाए। और माशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी को हमने कीमती बनाना है और बामकसद बनाना है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका दोस्त शफीक बानली से बोल रहा हूँ। मेरा दोस्त भाई शफीक, दुआ सब कुछ, और भाभी को, बच्चा लोगों को मेरा सलाम दुआ। मैं बोल रहा हूँ लाइव एंड डायरेक्ट। और एक चीज बोलना है आपको, आप मुझे पहचानता है? हाँ मैं पहचानता हूँ शफीक भाई। आप अच्छी तरह, मैं कौन सा इंसान हूँ आपको, आप मुझे पहचान लिया। आज मेरा क्वेश्चन है, उर्दू जबान में, पंजाबी जबान में, पख्तून जबान में नबी का मीनिंग क्या है? नबी इंग्लिश कहता है मैसेंजर, गॉड मैसेंजर। नबी का पख्तून में क्या कहता है?
उर्दू में क्या कहता है। चलो ठीक है शफीक भाई मैं बताता हूँ। पश्तो तो हमें नहीं शफीक भाई पश्तो तो मुझे नहीं आती है, उर्दू आती है, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखिए ऐसा है कि सवाल जवाब भी चलते रहते हैं माशाल्लाह, पूरा साल चलते हैं और हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ उसके ऊपर। तो माशाल्लाह अभी हमने नाज़रीन हमने क्या किया था कि हमने रमज़ान में एक कंपटीशन किया था और वो कंपटीशन था, मेरे जितने भतीजे भांजे हैं मैंने उन सब को टास्क दिया था कि ये रमज़ान टोटली डिफरेंट रमज़ान है और कोरोना वायरस और रमज़ान, तो उसके ऊपर सब अपना थीसिस लिखें जिसको उर्दू में मकाला कहा जाता है, और जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम एक बड़ा इनाम देंगे। तो माशाल्लाह सब बच्चों ने लिखा था, इन्होंने भी लिखा, तो मैं चाहूँगा ये थोड़ा थोड़ा कोई हाईलाइट पहले अब्दुल वाली थोड़ा सा, अब्दुल वाली ने जो लिखा था वो आप हजरात के साथ शेयर करता है। You have to be loud. This Ramadan 2020 was different to all the Ramadans in the past. Self-distancing measures on a rise, tape on floors outside grocery stores, limited number of people inside stores, entire sports season cancelled, Olympics postponed a year, weddings, family celebrations, holidays cancelled, schools are all closed, teachers teaching online, no gatherings and no social events. This Ramadan was different for me because I had never imagined that there would be no school and I could do whatever I want, staying awake until Fajr, playing video games and cooking. However, I miss the days when I used to go to the mosque for iftar and tarawih. This Ramadan has taught me many things, the importance of a blessed family and a beautiful life. माशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा है, एक बस इसने एक पैराग्राफ पढ़ा जी। रिफ्का बिस्मिल्लाह। So, my Ramadan during a pandemic. A few months back, most of us had never heard, let alone used the phrase self-isolation. But since March 23rd, when Boris Johnson issued new lockdown rules, everyone has been practicing their new lifestyle along with social distancing. Everyone had their resolutions listed out, like which countries they wanted to travel to, which new restaurants they wanted to eat at, their dream grade they wanted to achieve, etc. My point is that everyone had a goal they wanted to accomplish. Well, of course, after all, we were starting a new year, a new decade. Little did we know what 2020 was about to welcome us with. I think during the whole lockdown madness, people have forgotten about which major events also occurred in 2020, leading up to the one we are currently in, like the whole Australian bushfire, which lasted for over 1 month, destroying livestock and killing millions of animals. World War III rumours were spreading due to the US-Iran crisis, and of course the coronavirus, which has basically changed our lifestyle in a way we could have never imagined. These events offered a rather grim beginning to 2020. So now that Ramadan has approached, how has this year's Ramadan been different compared to previous ones? Well, because of the COVID-19 global pandemic, for the 1.8 billion Muslims around the world, we will have to sacrifice our traditional Ramadan customs for the safety of the population. Ramadan in 2020 means no communal gatherings in mosque for Tarawih night prayers, no grand iftar dinners. माशाल्लाह। अच्छा अब कॉलर से बात करते हैं, फिर उसके बाद अब्दुल वासे से सुनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मिसेस मकसूद बोल रही हैं जी। ये मिसेस मकसूद हैं जो हर अपील में सबसे पहली कॉलर होती हैं। आज लेट हो गई। नहीं आज नहीं, आज सही है, आज बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं जी। आज बिल्कुल सही वक्त है। बेटा क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं आंटी? ठीक ठाक है। मेरी तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था जी, माशाल्लाह आपका सारी फैमिली का शो, और आज भी मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसी हैं? ठीक है। नजर से बचाए, अपनी ईमान में रखिए आपकी फैमिली को, सबको अल्लाह ताला आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस ये आज आपने कोई डोनेशन नहीं देनी, आज आपने ईदी देनी है। आप बताएं जी। मैं देने को तैयार हूँ। आज आपने ईदी देनी है। अल्लाह आपको भाई ईदी दुआओं की ईदी दे दे। हाँ, दुआएं कर दें, दुआओं की ईदी दे कि अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह आपको बहुत बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे जी। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह अब्दुल वासे मेरा ऐसा हाँ थोड़ा सा कुछ 1-2 पॉइंट You need to be sure. तो calls हैं। Ramadan was fast approaching. Ramadan is Islam's holiest month, a time for reflection and self-discipline, as well as fasting from dawn to dusk for 30 days, the most holy month of the year.
personally a light in the darkness for me. Lockdown could finally have a purpose and wastage of time could be reduced. It's a month of fasting, prayer and self-reflection. For myself, Ramadan is very important as materialistic things become useless. Something that this lockdown has led to as well. Us humans are missing other humans more than anything. Materialism was finished and people missed each other's company. Lockdown made us free from the chase of money. Being locked at home with no distractions in a blessed month free of shaitan was perfect for us Muslims. However, there were many things that all of us experience every Ramadan that we could not experience in this historic one. Mosques were shut throughout the world. The 3 most holy places in the world were shut for the first time in world history. Our local mosque, Bilal Masjid in Greenford, was a big part of my Ramadans in the past few years, as it has been for our community. Doing iftar and suhoor together in the mosque was now impossible. Helping out, being volunteers to help the busy masjids was now replaced with helping our mothers and sisters at home. Parties and unnecessary outings were not possible anymore, which in a way makes it better for us as we can spend the month how we should. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जी। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, आपकी फैमिली को देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है। मैं सबको मैं ईद की मुबारकबाद देना चाह रही हूँ। दें आप, दें, बात करें, आप बात करें। लोग इतने अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप सबको देख के ना। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ईद मुबारक देना चाह रही हूँ। माशाल्लाह, आपकी वाइफ क्या नाम? वो आपसे बात कर रही हैं, आप बात करें। से मिलके भी बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ, आपको भी मुबारक। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह अच्छा आपसे बात करेंगे बाद में कभी। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, बरकत का दिन है। माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है ईद की। अगरचे थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी है। अल्लाह ताला आप हज़रात को बरकत ता फरमाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और किस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती थी। माशाअल्लाह ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जाती थी। आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे, तो आपने देखा बच्चे खेल रहे हैं और उनमें एक बच्चा है जो साइड पे खड़ा है और उसने नए कपड़े भी नहीं पहने हुए, वो नहाया धोया भी नहीं है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और जाकर जो है वो उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम इन बच्चों के साथ भी नहीं खेल रहे और तुमने नए कपड़े भी नहीं पहने हुए। तो उस बच्चे ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं जो है वो यतीम हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी गोद में उठाया और उसको घर लेके आए और नहलाया धुलाया और नए कपड़े हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहनाए और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े थे। और वो बच्चा हुज़ूर उसको अपने साथ लेकर आए और ख़ुतबा दिया। ख़ुतबे में अपने साथ गोद में बिठाया और आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जो शख्स यतीम के साथ हुस्न सलूक करेगा वो मेरे साथ इस तरह से होगा। अना वो जो यतीम के कफ़ालत करने वाला होगा वो कहातैन इस तरह से होगा, यानी 2 उंगलियों का इशारा किया, मेरे इतने करीब होगा। तो लिहाजा नाज़रीन ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। और आप ईद के दिन बहुत खुश होते थे और ख़ुशी का इजहार करते थे, तो अल्लाह हमें भी खुशी का इजहार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि अगर घरों में हैं तो कोई एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, कोई गपशप का कोई माहौल बनाएं, तो ताकि एक खुशी का एहसास हो। नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको एक दफ़ा फिर मैं ईद मुबारक कहता हूँ। ईद उन सईद तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और माशाअल्लाह आज इस्लाम चैनल उर्दू पे ईद ट्रांसमिशन है और मैं आप हज़रात के साथ ईद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मेरी फ़ैमिली, मेरे बच्चे और मेरे घर वाले। अल्लाह ताला आप हज़रात को बरकत अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए और ऐसी ढेरों ईदें अल्लाह ताला आप हज़रात को नसीब फ़रमाए। नाज़रीन
हम मुसलमानों का एक कल्चर है जिसको हम इस्लामी तहज़ीब कहते हैं, और जो एक तो इलाकाई कल्चर्स होते हैं ना, इलाकाई फेस्टिवल्स होते हैं, इलाकाई त्यौहार होते हैं, हर कौमों के अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार होते हैं, वो उनका ताल्लुक़ उनके कल्चर के साथ होता है, उनकी सकाफ़त के साथ होता है, उनकी कौमियत के साथ होता है। लेकिन बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत आलम इस्लाम का एक फ़र्द होने के, हर उम्मती जो हुजूर का उम्मती है, हमारे कुछ जो रिवायात हैं, हमारी कुछ अगर आप कहें कि खुशी के दिन हैं और कुछ अय्याम हैं, वो हम सब के मुश्तरका हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ भी रहते हैं उनका ताल्लुक़ किसी नस्ल से हो, और उनका ताल्लुक़ किसी कौमियत से हो, किसी कोई भी नेशनैलिटी उनकी हो, और उनका रहन सहन जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ हमें मुश्तरक करती है और हम में वो कदर मुश्तरक है, वो क्या है? वो है इस्लाम, वो है दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी उन्हीं कदर मुश्तरक में से एक अहम यौम है, ईद का दिन, जो हम सब मुसलमान पूरी दुनिया में, चाहे वो चाइनीज़ हों, जैपनीज़ हों, अफ्रीकन्स हों, ब्रिटिशर्स हों, यूरोपियंस हों, एशियंस हों, किसी भी इलाके के रहने वाले हों, वो उसको उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से इस्लाम ने हमें हुक्म दिया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, और इसलिए ईद को इत्तेहाद की अलामत कहा जाता है, ईद को इज्तिमाइयत की अलामत कहा जाता है, ईद को मुसलमानों का शिआर कहा जाता है, और ईद मुसलमानों की क़ुव्वत का मुज़ाहरा करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दूसरी जो अक़वाम हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनको पैगाम देती है मोहब्बत का, प्यार का और ख़ुशी का, और एक दूसरे से भाईचारगी का, एक दूसरे के रवादारी का। तो अल्लाह ताला आप हज़रात को बरकत अता फ़रमाए। माशाअल्लाह आपकी कॉलें भी आ रही हैं, आप हज़रात की दुआएं भी हमें मिल रही हैं, और माशाअल्लाह हम सब भी यहाँ मौजूद हैं। तो अब्दुल वासे भी मौजूद है, रिफ़्का भी मौजूद है, अब्दुल वाली मोहम्मद भी मौजूद है, और आप भी मौजूद हैं, ज़ारा भी मौजूद है। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है ब्रदर, मेरा नाम सरफराज है, मैं ग्लासगो तो बोल रहा हूँ। जी 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 मैं थोड़े मैसेज छड़े आया स्क्रीन ते, थोड़े वेबसाइट से, फेसबुक ते। जी जी मैंने उस नंबर से फोन करना जो थोड़ा टाइम होवे, मैं थोड़ा ज्यादा गल्लां करनी है। बिल्कुल जी, करांगा इंशाअल्लाह। मैनू बहुत खुशी हुई थोड़े नाल गल करके। मैं थोड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मकबरे दी तस्वीर वगैरह देखी, तुसी जरा वो कीता, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग्या। इस करके मैं थोड़ा नंबर जिथे भी तुसी जाओ नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े नाल जाना हैगा। ओ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी थोड़ा, जज़ाकल्लाह जी, बहुत मैं थोड़े फोन का वेट कर लेंगा। तुसी किस टाइम में फोन कर सकते हैं? सुबह मैं करांगा, जिस वेले फारिग होऊंगा जरूर करांगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया थोड़ी कॉल दा, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। तो माशाल्लाह कॉलों का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो अब्दुल वासे कोई एक दो शेर सुनाओ माशाल्लाह। कोई ये अस्माउल हुस्ना के मैं सुनाऊंगा जी, सुनाओ। अल्लाह की हम्द है जी, बिल्कुल जी। अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफाहु अल वाहिदुल हय्यु कज़ल मलीकु वल मलिकुल मालिकु ला शरीकु अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफाहु अल वाहिदुल हय्यु कज़ल मलीकु वल मलिकुल मालिकु ला शरीकु वस्समदुस सय्यिदु वल मुबीनु वल अहदुल अज़ीमु वल मतीनु व इन्नहुस समीउ वल बसीरु अल मुतआलुल वित्रू क़द तजल्ला अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफाहु अल मालिकु अल वाहिदुल हय्यु कज़ल मलीकु वल वस्समदुस सय्यिदु वल मुबीनु माशाअल्लाह 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 व इन्नहुल मजीदु वल अलीमु वल क़ादिरुल क़दीरु वल हलीमु व इन्नहुस समीउ वल बसीरु वल अव्वलुल आखिरु वस्सित्तीरु
अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफ़ाहु अल वाहिदुल हय्यु कदल मलीकु वल मलिकुल मालिकु ला शरीकु तू खुदाए लम यज़ल तू खालिके कौनो मकान तू अहद और तू ही वाहिद ए इलाहे इंसुजा हासिले इश्को फना तेरा जमाले बेकरा जज्बाए वारफ्ता का महवर है तू ही बेगुमा अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफ़ाहु अल वाहिदुल हय्यु कदल मलीकु वल मलिकुल मालिकु ला शरीकु वज़्ज़ाहिरुल बातिनु वल कबीरु वल वारिसुर रक़ीबु वन नसीरु सुब्हानहुल बारिउ वल मुसव्विरु वल क़ाबिदुल बासितु वल मुसाइरु अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफ़ाहु अल वाहिदुल हय्यु कदल मलीकु वल मलिकुल मालिकु ला शरीकु। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक हो आपको, आपकी सारी फैमिली को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और मुझे बहुत खुशी हुई है आपकी मिसेस को देख के और अब्दुल वासे को देख के। मैं अब्दुल वासे की टीचर बोल रही हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद अब्दुल वासे ने पहचाना है या नहीं। अब्दुल वासे, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm fine. Did you recognize me? No, I haven't recognized you. No, I think मैंने recognize किया आपको। Do you remember? Sorry, I never heard you. No, can you hear me now? Yes, we can hear you. Yeah, it's Sadia. जी, Oh, Miss Sadia, आपकी साइंस टीचर हैं। जी। It's really nice. I saw you on the channel and I literally thought like I should make a call to you. जज़ाकल्लाह। थैंक यू मिस सादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ क्योंकि आप लोग का बड़ा अहम किरदार था हमारे बच्चों की लाइफ में। नहीं माशाल्लाह, आपका बच्चा वैसे ही बहुत ब्रिलियंट है माशाल्लाह हर लिहाज से। तो मैंने बस अभी देखा चैनल, हमने वैसे लिटरली टीवी चैनल ऑन किया, आपका आया तो मैंने कहा ओ ये तो अब्दुल वासे और इसकी मदर बैठी हुई हैं। अच्छा, देखिए माशाल्लाह अब्दुल वासे इतना फेमस हो गया कि अब इसकी पहचान हो गई है भाई। अब मिस सादिया आप दुआ करें कि इसके जो साइंस के ग्रेड्स हैं वो अच्छे आए। मैं रोज इसको कहती हूँ। नहीं इंशाल्लाह डेफिनेटली इसके अच्छे आएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स नॉर्मली भी इसके बहुत अच्छे आ रहे थे मॉक्स में, तो इंशाल्लाह अभी रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आएंगे। और आप ठीक है? आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बच्चे ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अब्दुल वासे, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट नाउ? Next, no way, lockdown, so no way for now. After lockdown, inshallah, umrah inshallah. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं आपकी वन ऑफ द डोनर और बहन सफीना बात कर रही हूँ। सफीना SAFINA। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, योर नेम इज ब्यूटीफुल। जी जज़ाकल्लाह भाई। आप उस दिन पता जब कर रहे थे ना, हम अपनी अपील कर रहे थे जी, तो मैंने आपको किया था और आप मुझे मेरे नाम का मतलब बता रहे थे, लेकिन पीछे कॉल ज्यादा आ रही थी तो मैं सुन नहीं पाई थी। तो मेरा दिल था कि आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मेरे डैडी ने ये मेरा नाम रखा था। अच्छा देखें, एक बहुत बड़ी अजीब मतलब शेप, क्या मतलब इसका? शेप का मतलब भी है और इसका मतलब बहादुरी का भी होता है। और अरबी ज़बान तो बड़ी वसी ज़बान है ना, और एक इस्लाम की एक बड़ी एक मशहूर और मारूफ और बहुत ही अजीम खातून थी, उनका नाम सफीना था। अच्छा। और मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, मेरी पेज पे मौजूद है। उनका मज़ार जो है वो मौजूद है इजिप्ट के अंदर, मैं अभी गया भी था। तो बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अल्लाह आपको बहुत बरकत अता फरमाए जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।
और नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला वाहिदी बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आंटी, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने अभी टीवी खोला तो आप नजर आए तो मैंने कहा मैं जल्दी से आप लोगों को सबको ईद मुबारक कह दूं कि अल्लाह ताला हजारों हजारों रहमतों और बरकतों के साथ आप लोगों को ईद की खुशियाँ देखने नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों पर सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, खुशियाँ, इज्जत, दौलत, सेहत, हर वो चीज जो आप लोग तमन्ना करें अल्लाह ताला अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आंटी बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे हमेशा बात होती है, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी अच्छा, मैं मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो और अपना ख्याल रखिएगा। और ये मेरे बेटे के हम उम्र हैं आपके शौहर वहाब साहब, लेकिन साहब लगाती हूँ इज्जत के लिए। माशाल्लाह पढ़े लिखे। तो अपनी दुआ में बेटा हमें भी याद रखना है इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फाइनली आपकी कॉल मिल गई। मैं कब से सोच रही हूँ आपकी कॉल कब मिलेगी। मैं यकीन करो, मैंने जब आपको देखा मैंने कहा कॉल ही नंबर ही नहीं आ रहा। जी जी, खैरियत से आप ठीक हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम कुछ कहना चाहते हैं, हम सब एक साथ कुछ कहना चाहते हैं आपको, क्योंकि अभी हम सुबह से आपसे मिले भी नहीं है। 1 2 3 को ईद मुबारक। मेरी तरफ से आपको और नदीम को, नादिया को, बच्चों को, कामरान भाई को, हिना को, बच्चों को, सारे ख़ानदान को, शबान भाई को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और आपकी तबीयत ख़राब रहती है, हमने सोचा हम एहतियात करेंगे। मैंने आप सबको बहुत मिस किया और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ, और बच्चे भी कुछ कहना चाहेंगे? नानों से बात करो। जी कैसी हैं आप? ईद मुबारक बहुत बहुत। आपसे मिल नहीं सके हम, लेकिन इंशाल्लाह कुछ प्लान बनाएंगे सोशली डिस्टेंट, हम आपसे मिलें और बस ये लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो और लाइफ नॉर्मल हो। मैं तो कसम से तरस गई थी तेरों को। हम लोग बहुत ही मिस कर रहे हैं आपको। बोलो ये ईद बहुत डिफरेंट हुई। सच्ची मुझे क्या पता लॉकडाउन ऐसा होगा कि मैं अपने बच्चों को भेज सकूंगी। असल में आपसे डिस्टेंस हो गया है तकरीबन मार्च से, तो मार्च अप्रैल मई, तो आपका थोड़ा हमारा लंबा डिस्टेंस हो गया है। जी लंबा डिस्टेंस। अल्लाह आपको बहुत बरकत दे जी, सेहत के साथ रखे, आपको खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह आपका साया हम पर कायम रखे। और बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का भी, और अल्लाह आपको बहुत बरकतें दे। बहुत शुक्रिया आंटी आपकी कॉल करने का। जज़ाकुमुल्लाह, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल भाई साहब से बात करा दे प्लीज। जी जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप बात करें जी, बोलें जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल भाई साहब ने, अब्दुल वहाब जी। जी अब्दुल वहाब, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ टीवी पे। माशाल्लाह जी। अभी मैं देख रहा हूँ, पर ये अल्लाह जानता है, समझिए जी कि मुझे कोई पता नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी, बिल्कुल जीरो। पर मैंने इतना अंदाजा लगाया है कि ये फैमिली आपकी लगती है। हाँ मेरी फैमिली है, लगती है। इसमें देखो मेरे भाई, जो अल्लाह को पहचानता है वो कभी गलत बात नहीं करता। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समझ गया ना? बिल्कुल सही। एक कसूरजात की जिसके पास वापस जाना है। जी बिल्कुल। मुझे कोई पता नहीं कि ये औरत कौन है, ये बच्चे कौन है, मगर मुझे अल्लाह ने ये बता दिया है कि ये इसकी फैमिली लगती है। हाँ बिल्कुल फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं माशाल्लाह। आप सब हजरात के साथ ईद बनाने के लिए आए हैं, ईद की खुशियाँ तकसीम करने के लिए, ईद की खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपकी कॉल करने का, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप फिर से इंट्रोड्यूस करा दें सब इन सबको जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है भाई। ये माशाल्लाह रिफ़का वहाब है, अब्दुल वाली मोहम्मद है, अब्दुल वासिम मोहम्मद है, ये ज़हरा है, और माशाल्लाह हम आप सब के साथ ईद को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, ईद की खुशियों को बनाने के लिए आए हैं। तो अल्लाह आपको बहुत बरकत दे जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मारी तो करें पहले। नहीं थोड़ी कॉल है, तुसी गल करो, बात करें आप। जो बोल ही नहीं रहे। नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम कहें। वालेकुम सलाम। जी जी जी। अच्छा आपको ईद मुबारक हो। मैं कुछ आपसे बात करनी थी कि मेरी पोती है, मेरी पोती तो वो कुछ बीमार है। अल्लाह अल्लाह उसको, मैंने पूछा था कि वो उसके लिए क्या पढ़े। अच्छा, अल्लाह आपकी पोती को सेहत दे जी, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह उसको अपनी ख़ास रहमत से अल्लाह ताला उसको शिफाए कामिला अता फरमाए। और आप माशाल्लाह या सलामू पढ़ें। और आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत अता फरमाए। और बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह। तो माशाल्लाह नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी है और थोड़ी देर रह गई आप हजरात के साथ। तो ये सिर्फ इसलिए है, यकीन जाने कि मैं यानी मेरी तो ये वाइफ तो आना ही नहीं चाहती थी और ये कहती थी कि मैं, तो मैंने कहा कि नहीं चलें, माशाल्लाह इसी तरह बच्चों से भी आप हजरात की सबकी मुलाकात होगी और अल्लाह ताला आप हजरात को भी खुशियाँ अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है वो हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए। तो माशाल्लाह नाज़रीन, अभी देखें यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पे यूके के अंदर, स्कॉटलैंड में, मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया में कहाँ कहाँ लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरी फैमिली से। मैं भी आप हजरात से मोहब्बत करता हूँ। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हजरात के साथ मुलाकात हो और ईद की खुशियों में आप हजरात को शामिल रखें, क्योंकि रमज़ान का महीना बड़ा हेक्टिक होता है, यानी उसके अंदर रूटीन चेंज हो जाती है, तो टाइम नहीं मिलता आराम का। तो लेकिन आज जो टाइम है ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप हजरात के साथ गुजरा। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, खैरियत से आप ठीक हैं? जी जी ठीक ठाक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। वहाब साहब मैं जी 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 मैं मोहम्मद सलीम खान बोल रहा हूँ बमले से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तो आपके साथ पुरानी दोस्ती है। आप मेरे यहाँ नजदीक ही रहते थे, आप लाइन पार्क पे बच्चों को छोड़ने आते थे। जी जी, रोजाना मुलाकात होती थी आपसे अक्सर। जी जी। तो जो शफीक मलिक साहब, आपने शेख शफीक साहब हैं, हाँ। उनसे भी हमारा पुराना दोस्ती थी। जी जी। और हम इकट्ठे घुमा फिरा करते थे, इकट्ठे ही जाया करते थे। जी जी। बच्चों को मैं जब आप लेके स्कूल आते तो देखा करते थे। माशाल्लाह इतनी जल्दी अपने बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह मियां आपका साया सलीम साहब आपकी कॉल इसलिए बड़ी, आपकी वाइफ जी जो है वो बेटी, वो भी अपने मेरे बच्चों की तरह है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अल्लाह ताला इसे भी अपने आप मान में रखे, अपने अल्लाह ताला आपके आसानी करे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे अब्बू के दोस्त हैं और आपकी मेमोरीज़ हैं मेरे अब्बू के साथ, और मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरे अब्बू के बारे में बता रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मेरी तरफ से आपको गए थे, आप भी साथ थे, अब्बू भी साथ थे, हम इकट्ठे घूमते फिरते थे। आप जब वो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मियां हर तरह आपकी देखभाल करे। तो लिहाजा हम इकट्ठे जाया करते थे बचपन से। हम इकट्ठे ही मस्जिद में जो बड़ी ईली रोड पे है वहाँ भी, और यहाँ भी हम लाइन पर पे रहते हैं, तो मुलाकात होती रहती थी। तो आप अब ये बताएं, आपकी अम्मी का क्या हाल है? मेरी अम्मी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाई भी ठीक है। भाई और अम्मी उधर ही रहते हैं जहाँ डैडी ने घर बनाया था, और डैडी की बड़ी यादें हैं। डैडी बड़े रौनक वाले इंसान थे, बड़े उनके दोस्त हैं, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने कॉल करके उनकी यादें ताज़ा की हैं। और मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह जब हालात ठीक होंगे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका, आपकी कॉल करने का। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको बहुत बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं मिसेस जुबैरी बात कर रही हूँ। भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक जी है, अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक आपको, आपकी पूरी फैमिली को। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है आप सबको एक साथ देखकर। माशाल्लाह। जी आप लोग कराची से हैं क्या? अभी वैसे हम लोग अभी मल्टी कंट्रीज हो गए। मैं पैदा कराची से हुआ, वालदैन का ताल्लुक जो है झेलम से था, शिफ्ट यहाँ हो गए। अब बस समझ लें पाकिस्तान के हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम लोग भी कराची से ही हैं। जी जी जी
तो ये ज़ारा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं खुश हूँ, बहुत हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं आप? ठीक ठाक, घर में सब ठीक हैं? हमारी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र आंटी है। मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे अब्बू हमें कराची ले गए थे, तो उर्दू इसीलिए इतनी अच्छी है। वैसे हाँ माशाल्लाह अच्छी उर्दू बोल रही है, इसीलिए एक्चुअली मैंने पूछा कि आप कराची से। मेरे अब्बू को ना, या वो कहते थे उर्दू सीधी बोलनी है और इंग्लिश भी सीधी बोलनी है, तो इसलिए वो हमें ले गए थे कि उर्दू साफ होनी चाहिए, तो इसीलिए वैसे हम सब बहन भाई यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़ाई पूरी की है। अच्छा गुड, वेरी गुड। हम लोग भी 25 साल से यहाँ पर हैं माशाल्लाह से। जी बहुत शुक्रिया आंटी आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी कॉलों का सिलसिला भी जारी है और माशाल्लाह चाहूँगा कोई बच्चे कॉल करें। बच्चा नहीं कोई कॉल करेगा, कोई बच्चा नहीं भाई, कोई बच्चा कोई देख रहा हो, कोई बच्चा कॉल करे, कोई बच्चा बताए कॉल करे। हाँ पूछो अब्दुल्ला से, क्या एक्सपीरियंस क्या आप पूछना बच्चे कोई आप बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा, आप ईद पे क्या कर रहे हैं? मे बी आप कुछ चीज़ कर रहे हैं जो हमें नहीं पता हो, लोगों को नहीं पता हो कि ये भी हम कर सकते हैं, और कैसे लॉकडाउन में ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। रमज़ान में सबसे अनोइंग चीज़ क्या थी बच्चों के लिए, वो भी बताएं खुद कॉल करें। स्कूल ऑनलाइन स्कूल का क्लासेस थी। लास्ट 3 मिनट्स है माशाल्लाह, एक कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कॉलर कौन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी आप ऑन एयर हैं, बात करें आप। जी ईद मुबारक। मैं अपनी बेटी के मुताबिक कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछें। खैर मुबारक। यानी ईद के हवाले से बात करना चाहती है या वैसे कोई और बात करना चाहती है? काफी 2-3 साल से बीमार है। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे जी। बिल्कुल हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत अता फरमाए, और अल्लाह ताला आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है, अल्लाह अपना फजल फरमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। या सलामू पढ़ें, मैं भी दुआ करूँगा उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत अता। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ईद का माशाल्लाह मौका है, खुशी का मौका है। कोई एक आखिरी पैगाम अब्दुल्ला से आपसे शुरू करते हैं, लास्ट 2 मिनट्स हैं, कोई अपने पैगाम कि आप लोग कोरोना वायरस अभी भी है तो हम स्टे होम और सेफ्टी में रहें, और फिर भी इंजॉय करें, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, और सेफ्टी का ख्याल रखते हुए जो भी कुछ करना है आप माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अब्दुल्ला अली क्या कहना चाहोगे? कुछ कह तो क्या सोच रहे हो आप? कुछ सोच रहे हो या नहीं सोच रहे? ये सोच रहे हो कि प्रोग्राम खत्म हो जल्दी जल्दी? सच बताओ। कोई एक मैसेज दे दो। कोई एक मैसेज? कोई मैसेज नहीं। स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम स्टे सेफ। अच्छा जी, आप ये टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी ये टाइम है अभी, और एंजॉय कर रहे हैं आप अपने फैमिली के साथ, और स्कूल हॉलीडे, लॉन्ग हॉलीडे। जी मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, और इसका एक एक लम्हा जो है इट्स सो प्रेशियस। I would like to say to everyone, think positive, stay happy, stay home and stay safe, because आप सेफ रहेंगे तो आप हमारे लिए मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त हम हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों को मैं लेके आया, हमें प्रोग्राम में लेके आए, आप लोग मेरे साथ आए, मुझे कंपनी दी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आप हज़रात को बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, ऐसी ढेरों खुशियाँ, ढेरों ईदें अल्लाह आपको देखना नसीब करे, अल्लाह आपके बच्चों की, फैमिली की, सब की हिफाजत करे, अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत करे, मुसलमानों की हिफाजत करे, और हमें उन लोगों को जो यमन के, शाम के, इराक़ के, अफ़गानिस्तान के, सोमालिया, सूडान, रोहिंग्या, कश्मीर के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान जो बेचारे डिप्राइव्स हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए और उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। नाज़रीन, हम सब एक दफ़ा आपको आखिर में एक दफ़ा फिर कहेंगे, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद सईद यौमुन फरहान यौमुन जमील ईद सईद ईद सईद यौमुन जमील यौमुन फरहान ईद सईद। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक।